संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बरकरार है और इस बीच ये खबर आ रही है कि सत्र एक दिन पहले यानी आज ही स्थगित किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर यानी कि कल तक चलना था, लेकिन लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है और हंगामे के बीच सरकार ने अपने विधायी कार्य जो हैं वो भी निपटा लिए हैं और यही वजह है कि सत्र तय समय से पहले ही खत्म हो सकता है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा रहा, खासकर सांसदों के निलंबन का मुद्दा, उसके अलावा कृषि कानून बिल जो वापस लिए गए उन पर चर्चा का मुद्दा और इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी इस्तीफे, उनकी बर्खास्तगी को लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा है। और इस दौरान किन किन बिलों पर मुहर लगी है वो भी आपको बता देते हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल पर मुहर लग चुकी है। इस दौरान ये जो शीतकालीन सत्र रहा है, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने वाला बिल जो है वो आगे बढ़ चुका है, दोनों ही सदनों में पास हो चुका है। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल जो है उसको संसदीय कमेटी में भेजा जा चुका है। इसके अलावा जननीय प्रजनन उपचार उद्योग विनिमयन बिल जो है उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही जजों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तों का जो बिल था वो पास हो चुका है। सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक बढ़ाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो सरकार के जो विधायी कार्य हैं वो यहां पर पूरे हो चुके हैं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, हमने देखा कि ये जो शीतकालीन सत्र रहा मानसून सत्र की तरह हंगामेदार रहा है, काफी वक्त जो है वो जाया हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो गतिरोध था वो खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो सत्र जो है वक्त से पहले खत्म होने की जो खबरें हैं उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? जी बिल्कुल, ये ऐसा बल्कि एक कहें कि प्रचलन हो गया है कि वक्त से पहले ही सत्र जो है खत्म होने लगे हैं। वैसे तो ये सत्र कल तक चलना था, लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे दोनों ही सत्रों का समापन हो जाएगा। एक दिन पहले ही ये सत्र खत्म होने जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच टकराव लगातार बना हुआ है। इसकी शुरुआत राज्यसभा में पहले दिन ही हो गई थी जब 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, वो भी पिछले सत्र में जो उनका व्यवहार था उसके लिए। उसके बाद से लगातार टकराव बना रहा। उनकी बर्खास्तगी को वापस लेने की मांग को लेकर लगातार हंगामा होता रहा है। ये सांसद भी गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन करते रहे हैं और कल भी डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के फ्लोर लीडर हैं राज्यसभा में, उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो ये टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक विधायी कार्य का सवाल है, सबसे बड़ा एजेंडा इसमें यही बताया गया था कि जो 3 कृषि कानून है उन्हें वापस ले लिया जाएगा। सरकार ने पहले दिन ही इसका बिल पारित करवा लिया था। दूसरा एक बड़ा बिल जिसको क्रिप्टो करेंसी को लेकर के चर्चा थी, उसकी चर्चा ही होती रही, लेकिन वो बिल ना तो कैबिनेट में अभी तक आया है और न ही जाहिर सी बात है कि संसद में अभी तक आया है। अब माना जा रहा है कि अगले बजट सत्र में उसको लाया जाएगा। महिलाओं की उम्र शादी की बढ़ाने की 18 से 21 साल करने का बिल वो कल पेश किया गया, लेकिन चूंकि उस पर एक राय नहीं है इसलिए सरकार ने अपना रुख नरम किया है, जिसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। और एक बड़ा चुनाव सुधार जो है जिसमें कि मतदाता आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात है, उसको मंजूरी जरूर। लेकिन अखिलेश, ये इस तरह से ये कुल मिलाकर के एक फीका सत्र रहा। जो मुद्दे थे जनता के उनको भी नहीं उठाया जा सका। कोरोना पर चर्चा हुई लेकिन उस पर सांसद नदारद थे। महंगाई पर चर्चा लिस्टेड थी राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि विपक्ष हंगामा करता रहा। तो कुल मिलाकर के काफी फीका सत्र रहा है। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से आपने कहा कि जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उन पर उस तरह से चर्चा नहीं हो पाई, उन्हें उस तरह से मौके नहीं मिले सदन में क्योंकि गतिरोध जो था वो बरकरार रहा और दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।